उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है, और जनाब आपस में मुनाफरत की और मुल्क में आग लगने की फजा पैदा हो, इसको खत्म किया जाए। और ये जो एक कहा जाता है कि अहले सुन्नत से निकालने का दरवाजा है, वापस लाने का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा ने खोल दिया है। तो नाज़रीन किराम, इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। और 3 माह से जो काम चल रहा था इत्तेहाद के हवाले से, कोशिशें की जा रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इजलास उसका भी है, खैर आफियत के साथ तकमील पजीर हुआ है, इख्तिताम पजीर हुआ है, और इसमें कई बड़े बड़े फैसले किए गए और इत्तेहाद की राहें बहुत ज्यादा हमवार हो चुकी हैं। आपके सामने सारी तफसील रखूंगा। और अल्लामा समर अब्बास अतारी जो इस इत्तेहादी टीम के रुकन भी हैं और मरकजी जो उसकी बॉडी है उसके रुकन भी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। आज ही कल ये दूसरा इजलास था। पहला इजलास हुआ था लाहौर शहर के अंदर, ये मेरे बिल्कुल ही करीब इदारा है, वहां पर हुआ था। और दूसरा इजलास अब फैसलाबाद के अंदर हुआ है कल 11 अगस्त को। बहुत बड़ी कामयाबियां अल्लामा समर अब्बास अतारी साहब ने आज यानी आज 12 अगस्त को ही बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई और ठंडी हवा के झोंके हमें अता किए हैं। उनकी जुबानी भी कुछ चीजें आपको सुनाऊंगा और कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने उसकी रख रहा हूं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये वीडियो मुकम्मल देखें और इसे आगे भी फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबर पहुंच सके और लोग इत्तेहाद के लिए, अवाम अहले सुन्नत इत्तेहाद के लिए, उलमाए किराम इत्तेहाद के लिए अपनी कोशिशें जो है वो भी तेज कर सकें और अपनी सलाहियतें बरूए कार ला सकें। आइए हम बढ़ते हैं। ये काम 3 महीने से चल रहा था, 3 महीने हो गए हैं। ये उलमाए किराम मिलकर आपस में जो है वो ये काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, दीगर उलमाए किराम से रवाबित हो रहे थे। अब इन दोनों इजलासों के अंदर, दोनों मीटिंग्स के अंदर जो है वो बड़े बड़े नाम भी शामिल हुए। मौलाना हामिद सरफराज साहब और एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम, पीर सईद गुलाम रसूल कासमी साहब, बहुत बड़े शेख उल हदीस और जिनसे आजकल कुछ लोगों को बड़ा दर्द भी है, वो भी इसके अंदर इसका हिस्सा। मौलाना अब्दुल रशीद ओवैसी साहब, वो भी इसका हिस्सा। इस्लामाबाद से जनाबे वाला ईदगाह शरीफ का आस्थाना जो है वो भी इसका हिस्सा है। बड़े बड़े आस्थाने भी इसके हिस्से हैं। तफसील के अंदर नहीं जाता ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इख्तिसार के साथ अलगरज इसके अंदर जो फैसले हुए हैं वो चंद मैं आपके सामने रखता हूं, फिर अल्लामा समर अब्बास अतारी साहब की जुबानी आपको कुछ चीजें जो है वो भी सुनवाता हूं। इसके अंदर फैसला ये हुआ कि बड़ी तंजीमात जितने भी हैं, तारीखें जितने भी हैं, उनके जो लीडरान हैं, कायद हैं, उनके खिलाफ बयान ना दिया जाए, कोई दूसरा भी ना बोले। और उन्हें भी कहा गया है कि वो भी जो है वो अब किसी के खिलाफ ना बोले। किसी को किसी से कोई इख्तलाफ है तो 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई उलमाए किराम की, बुजुर्ग उलमाए किराम की, कि वो इनको अपना इख्तलाफ बयान करें, जो भी तहफ्फुजात हैं इनके सामने रखें। ये जाकर उनसे जो है वो मिलेंगे और इनके तहफ्फुजात दूर कराने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह फरमाया कि जो लोग वापस जा चुके हैं अहले सुन्नत से, जो ये राहें जुदा कर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें भी वापस लाया जाए। ये बुजुर्ग उलमाए किराम उनके पास भी जाएंगे और उन्हें भी समझाएंगे और उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह फरमाया कि आइंदा अगर किसी के ऊपर कोई बात आती है कि जी इसने जो बात की है यह कायदे अहले सुन्नत के खिलाफ है, ये नासबियत है, राफजियत है, खारिजियत है, शियत है, जो भी है, अगर किसी से किसी को होता है, किसी के जुमले पर एतराज होता है कि इसने जो ये जुमला बोला ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए 5 दारुल इफ्ता मुंतखब कर दिए गए हैं। उनकी टीम बना दी गई है, कमेटी बना दी गई 5 बड़े दारुल इफ्ता की। ये बहुत बड़ा काम है। 5 बड़े दारुल इफ्ता की कमेटी बनाई गई है। अब वो आलिम दीन जिसको किसी से इख्तलाफ हो गया है, किसी बात पर एतराज है, वो अपना एतराज इनको जमा कराएगा, इन 5 दारुल इफ्ता को। अब ये 5 दारुल इफ्ता उस पर मुत्तफिका तौर पर कोई फतवा जारी करेंगे। अब जब ये फतवा जारी करेंगे, अगर वाकईतन उसका तहफ्फुज ठीक होगा, वाकईतन उसका एतराज ठीक होगा, तो अब क्या करेंगे? अब इस फतवे की रोशनी में जो ये तरीका लायामल ये अता करेंगे, उसी तरीके से जिस पर एतराज है, जिससे इख्तलाफ उठाया गया है, उससे कहेंगे अब वो उसी तरीके के मुताबिक अपना जो है उसका इजाला करेगा। वो रुजू करना और तौबा करना, जो भी जो अंदाज होगा वो उस अंदाज में, इसकी रोशनी में। और अगर इसने एतराज गलत किया है, कोई हसद की बुनियाद पर, कोई बुग़्ज़ की बुनियाद पर किया है, तो फिर अब ये 5 रुकनी कमेटी जो दारुल इफ्ता की,
ये फैसला करेगी कि इसको इसका इजाला कैसे करना है, एक आलिम दीन के ऊपर इसने उंगली कैसे उठा ली, अब इसका भी इसने कैसे इजाला करना है इस चीज का, अब वो इसका भी पाबंद इसको करेंगे, ये उसका भी इजाला करेगा। ये बहुत बड़ा काम है। इसी तरह फरमाया जो खराफात है, मज़ारात है औलिया पर, अहले सुन्नत पर, जिसकी वजह से उंगलियां उठाई जाती हैं, अब जहां जहां पर जिन जिन आस्थानों या इदारों पर ये काम हो रहा है, फरमाया वहां भी हम जाएंगे, ये कमेटियां वहां भी जाएंगी जो 10 रुकनी बिलखुसूस है, वो बुजुर्ग उलमाए किराम उनके पास जाकर उन्हें भी समझाएंगे, उन्हें भी राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे और सारी खराफात को दूर कराने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये छोटे से मैंने इशारा आपके सामने तफसील के साथ आपको जो है अल्लामा समर अब्बास अतारी साहब ये बताते हैं। आइए उनका क्लिप जो है ये समाअत फरमाइए। पहली बात जो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उलमा का इत्तेफाक। उलमा जब आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाए, और इख्तलाफ का शिकार क्यों होते हैं, मैंने जो तजर्बा किया है वो ये है कि अदम राब्ता की वजह से। आपके इल्म में होगा, कईयों ने तस्वीर देखी होंगी, मैं सुबह 8 बजे ही पहुंचा हूं यहां पर ना। रात हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से फैसलाबाद में दूसरी मीटिंग थी, पहली दाता के कदमों में लाहौर में थी। उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। तो उलमा अहले सुन्नत को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है, और यही वजह है मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं, मेरे इस पैगाम को बिल्कुल शेयर किया जाए। पहली बात यह तय पाई, तमाम तंजीमें, तहरीकें, उनके बड़ों की इज्जत की जाए, और उन तंजीमों से मुताल्लिका अहबाब व अफराद जो मरकजी हैं वो कभी भी दूसरे के खिलाफ ना बोलें, और अगर किसी को किसी आलिम से कोई इख्तलाफ है तो एक टीम बना दी गई, उनके जरिए से पैगाम पहुंचाए, ना कि वो वीडियो क्लिप बनाकर चंद बंदों को राजी करे और फिर एक इख्तलाफ की और जनाब आपस में मुनाफरत की और मुल्क में आग लगने की फजा पैदा हो, इसको खत्म किया जाए। और चौथे नंबर पर जितने लोग ऐसे हैं जिन पर कोई सवालों जवाब है, विदाउट कैमरा उनसे मुलाकात की जाए। 10 रुकनी टीम है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और मोहब्बत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जाए। और ये जो एक कहा जाता है कि अहले सुन्नत से निकालने का दरवाजा है, वापस लाने का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा ने खोल दिया है। अब जो जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं और बड़ी मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से लाया जाएगा। और खुदा के लिए मुल्क में अनारकी मत फैलाई जाए। आपने देखा होगा ये 3 माह हो गए इस पर हमें वर्क करते हुए, और यकीन फरमाइए अल्लाह की रजा के लिए मैं कह रहा हूं, हमने भी बिल्कुल उस मिशन का साथ देने का पूरा अहद किया है, और मरकजी बॉडी के अंदर उलमा ने इस फकीर हकीर का इंतखाब किया है। और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं शऊरी मुहिम का हिस्सा बनाऊं और मरकजी बॉडी का भी हिस्सा हूं, और ये पैगाम पहुंचाऊं तमाम उलमा मशाइख, जितने जिस लेवल के इख्तलाफात हैं, खुदा के लिए वीडियो क्लिप बंद करें, कमेंट देना बंद करें, और जितने फेसबुक पर भूखे लोग बैठे हैं व्यूवरशिप के लिए, उन लोगों को चाहिए अपनी वीडियोस बंद करें। उलमा की टीम आप तक आएगी, खुदारा अपने हाल पर भी मेहरबानी करें और अहले सुन्नत के हाल पर भी मेहरबानी करें और मुल्क के हाल पर भी मेहरबानी करें। क्या आप मुत्तफिक हैं सारे हजरात इस बात पर? और फिर अगली बात, यकीन करें 5 दारुल इफ्ता पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। किसी भी दोस्त पर, आलिम पर, नकीब पर, नात खान पर किसी को अगर किसी किस्म का एतराज होगा कि गाले ने गलत की थी है, तो बैठ के फतवा नहीं जाड़ देगा, नस्बी हो गए, फर्जी हो गए, बुग़्ज़ अहले बैत है, फलाना है। नहीं 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 नहीं, 5 दारुल इफ्ता से फतवा लेकर उसके बाद कमेटी ऐलान करेगी कि इस बंदे का कसूर है तो इसको क्या करना चाहिए, और नहीं है तो जिसने शरारत की है उसे क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप हजरात? आप बताएं इस तरह इख्तलाफ खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे बतलाएं सारे हजरात। तो यह तरीकाकार मैं कि खैबर से लेकर कराची तक के जुमला अहले सुन्नत की सहीउल अकायद तंजीमें और जुमला अहले सुन्नत के वो अहबाब जो कि दर्द दिल रखते हैं, इधर देखें, इधर देखें, किसी भी इदारे से हूं, किसी भी तंजीम से हूं, किसी भी शहर से हूं, किसी भी आस्थाने से हूं, किसी भी मशरब से हूं, बिला तफरीक अहले सुन्नत के नाम पर हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे और मसला समझाएंगे, और बुजुर्ग और किबार उलमा आप साथ देखेंगे। और मैं ये देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं है, अगर हम सब इसका अहद कर लें तो अहले सुन्नत का इत्तेहाद भी हो सकता है और अहले सुन्नत से हर किस्म के खुराफात भी दूर हो सकती हैं। क्या आप भी इस मिशन में हमारा साथ देंगे? हक बनता है ये आपका, जो ये क्लिप कटे तो आप इसको खूब सोशल मीडिया, जो भी अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात हैं बिलखुसूस मुझ, और जो नहीं होगा
फिर आप देखेंगे उसके साथ होता क्या। वैसे जो जो हटा है ना, पता उन्हें लग गया है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ज्यादा नुकसान हो, वापस आना चाहिए। गलतियां बंदों से मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। यह थी पहली बात।